द कोप एंड द एंथम, ओ हेनरी की लिखी एक और महान कहानी द कोप एंड द एंथम। ये कहानी ली गई है 7th क्लास की एन एलियन हैंड बुक से। 4th चैप्टर द कोप एंड द एंथम। बड़ी ही लाजवाब, बड़ी ही सुंदर कहानी है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि जो आप सोचते हैं आपके जीवन में ठीक उसका उलट हो जाए? तो ऐसा ही कुछ होता है इस कहानी में जो कैरेक्टर है सोपी के साथ। द कोप, कोप का क्या मतलब होता है अमेरिकन इंग्लिश में? पुलिसमैन या पुलिस ऑफिसर। और एंथम यानी कि कोई सॉन्ग या म्यूज़िक या गान या कोई भजन, हिम, वो होता है एंथम। जैसे नेशनल एंथम होता है राष्ट्रगान, तो उसी तरह से कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई म्यूज़िक या फिर कोई हिम हो सकता है, भजन हो सकता है, तो उसको कहते हैं एंथम। एंथम, द कोप एंड द एंथम। तो जो हमारे जीवन में कई बार जैसा हम सोचते हैं ठीक उसके उलट हो जाता है, ठीक उसके विपरीत हो जाता है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है आयरनी। आयरनी यानी कि विडंबना। जैसा हमने सोचा ठीक उसके उलट हो जाता है। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच वट हैपन्ड वॉज द अपोजिट ऑफ वट यू एक्सपेक्टेड? हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन ए सिचुएशन, क्या आपने कभी अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है इन विच जिसके अंदर वट हैपन, जो कुछ भी हुआ, वॉज द अपोजिट, वो ठीक उसका उलट था, ओ वट यू एक्सपेक्टेड, जैसी आपने आशा की थी। जो आपने आशा की थी, वट यानी जो आपने आशा की थी ठीक उसके उलट हो गया। क्या आप ऐसी स्थिति में कभी आए हैं? ऐसी स्थिति का कभी आपने सामना किया है? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। फेमिलियर यानी जानकार होना, परिचित होना। तो आप परिचित ही होंगे विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, कि परिस्थिति की आयरनी क्या होती है, यानी परिस्थिति की विडंबना क्या होती है, कि जैसा आपने सोचा ठीक उसके उलट हो गया। ऐसा जीवन में कई बार होता है। विच इज़ ऑफन एम्बेरेसिंग, जो कि अक्सर या प्राय, ऑफन यानी प्राय या अक्सर या जो बार बार हो। विच इज़ ऑफन एम्बेरेसिंग, जो कि अक्सर कैसा होता है? एम्बेरेसिंग होता है, यानी कि शर्मनाक होता है, एम्बेरेसिंग होता है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। ये वाली कहानी, द स्टोरी, ये वाली कहानी दैट यू आर गोइंग टू रीड, जो आप पढ़ने जा रहे हो, हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस, इस तरह की इसमें बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। सोपी इज़ होमलेस जॉबलेस मैन, इसमें कैरेक्टर है सोपी नाम का। वो होमलेस है, बेघर है, एंड जॉबलेस और बेरोजगार है, कोई काम नहीं है उसके पास। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग, सर्दी का समय जो है बहुत ही निकट आ रहा है, अप्रोच कर रहा है यानी कि निकट आ रहा है। एंड सोपी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे, और सोपी के पास ज़रूर कोई स्थान होना चाहिए ठहरने के लिए या रहने के लिए। स्टे यानी ठहरना या रहना, और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सोपी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट, सोपी एट लास्ट यानी अंततः एक डिसीजन पर पहुंचता है, एक निर्णय पर पहुंचता है। डिसीजन यानी कि निर्णय। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर, सोपी जो है वो बेचैनी से, रेस्टलेसली यानी बेचैनी से, ऑन हिज सीट अपनी सीट के ऊपर, मूव्ड यानी हिलता है या हिला, इन मेडिसन स्क्वायर, ये न्यूयॉर्क में है, स्क्वायर यानी कि चौक। मेडिसन स्क्वायर, अमेरिका के जो 4th प्रेसिडेंट थे जेम्स मेडिसन, उनके नाम से इसका नामकरण हुआ है मेडिसन स्क्वायर। तो मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट के ऊपर रेस्टलेसली, वो एक पार्क में बैठा हुआ था मेडिसन स्क्वायर में। तो वहाँ पर एक मेडिसन स्क्वायर गार्डन भी है बड़ा फेमस। तो सोपी जो है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अपनी सीट के ऊपर बेचैनी से हिला, यानी हिलने डुलने लग रहा था, उसको बेचैनी थी, नर्वसनेस थी, रेस्टलेस था, वो आराम नहीं था उसको, क्योंकि उसके मन में टेंशन थी कि वो जो है ना सर्दी से कैसे बचेगा। देर आर सर्टन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग, कुछ एक चिन्ह हैं या संकेत हैं जो आते हैं टू शो, ये दिखाने के लिए कि दैट विंटर इज़ कमिंग, कि सर्दी की ऋतु अब आ रही है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, जो पक्षी हैं वो अब साउथ की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं, दक्षिण दिशा में उड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो दक्षिण का इलाका है वो थोड़ा गर्म है।
वहाँ ठंड जो है ज़्यादा तंग नहीं करती। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, लोग जो हैं अब नए गर्म कपड़े या नए गर्म कोट जो है वो चाहते हैं लेना। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और सोपी जो है पार्क में अपनी सीट के ऊपर रेस्टलेसली मूव करता है, हिलता है। व्हेन यू सी दिस साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर, जब आप इस तरह के चिन्ह या साइंस को देखते हैं तो आप जान जाते हैं कि सर्दी आ रही है, कि पक्षी जो हैं वो दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, लोग जो है गर्म कपड़े या गर्म कोट जो है खरीदने लगे हैं। तो इस तरह के चिन्हों को देख करके आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सर्दी की ऋतु आ रही है। ए डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट, एक मरा हुआ पत्ता, एक मृत पत्ता या मुरझाया हुआ पत्ता फेल गिरा एट सोपीज फीट, सोपी के कदमों में, सोपी के पाँव में। दैट वॉज अ स्पेशल साइन, वो एक विशेष चिन्ह था फॉर हिम, उसके लिए, दैट विंटर वॉज कमिंग, कि सर्दी का मौसम आ रहा था। इट वॉज टाइम, अब समय आ गया था, फॉर ऑल, सबके लिए, हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, जो भी मेडिसन स्क्वायर में रहते थे। फॉर ऑल, उन सभी के लिए, हु, जो, लिव्ड रहते थे इन मेडिसन स्क्वायर में, टू प्रिपेयर, तैयारी करने का, या तैयारी करने के लिए, किसकी, सर्दी की, कि सर्दी के गर्म कपड़े वगैरह निकाले जाएं, तैयार किए जाएं। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट, सोपी के मन ने अब इस चीज़ का एहसास कर लिया था। दैट फैक्ट, फैक्ट यानी तथ्य या कोई सच्चाई, उस तथ्य का सोपी के मन ने जो है रियलाइजेशन कर लिया था, उसको पहचान लिया था, उसकी अनुभूति उसने कर ली थी। द टाइम हैड कम, अब समय आ गया था कि ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, कि अब उसको जो है ना अपना ध्यान रखना था, इस चीज़ का समय आ गया था। ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, सर्दी के मौसम में। एंड देयर फॉर, और इसलिए, देयर फॉर यानी इसलिए, ही मूव्ड रेस्टलेसली, वह जो है बेचैनी से हिल डुल रहा था, ऑन हिज सीट, अपनी सीट के ऊपर, जहाँ भी वो पार्क में बैठा हुआ था, मेडिसन स्क्वायर पर। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, सोपी की जो आशाएं थी सर्दी को लेकर के, वो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहता था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, वह ये नहीं चाहता था कि किसी समुद्री जहाज़ के ऊपर वो कोई जल यात्रा करे। सेल यानी जल यात्रा करना, जो बोट्स होती हैं या जहाज़ होते हैं उनके ऊपर सेल्स या पताकाएँ लगी हुई होती हैं, जो हवा की दिशा में जो है जहाज़ को बहने में सहायता करती हैं। तो इसलिए सेल जो है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। यहाँ पर वर्ब है यानी जल यात्रा या समुद्री यात्रा करना। तो वह कोई इतनी बड़ी आशा लेकर के नहीं बैठा था कि किसी में समुद्री जहाज के ऊपर चढ़ जाऊंगा और जल यात्रा करूंगा और किसी दूसरे देश में चला जाऊंगा, किसी गर्म देश में। इतने बड़े सपने नहीं थे उसके। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइज, और वो दक्षिणी आसमानों में जाने की आशा भी नहीं रखता था, या ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। सदर्न यानी दक्षिणी, यानी गर्म इलाके जो होते हैं, तो वो कोई दक्षिण की तरफ या दक्षिणी अमेरिका की तरफ जाने की भी नहीं सोच रहा था। गर्म देशों में, गर्म स्थानों में ऐसा कुछ उसका विचार नहीं था। और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, बे यानी कि खाड़ी, नेपल्स की खाड़ी इटली में जो है, तो वहाँ भी जो है माइल्ड किस्म की ही विंटर होती है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। तो वहाँ पर जाने की भी उसकी कोई सोच नहीं थी। यानी ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत दूर जाना चाहता हो किसी गर्म जगह पे। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वट ही वॉन्टेड, 3 महीनों के लिए जेल जाना चाहता था ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, ब्लैकवेल आइलैंड पर, जिसे कि आजकल जो है रूजवेल्ट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। रूजवेल्ट 32वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके नाम पर ये आइलैंड जो है अब जाना जाता है, जिसे पहले ब्लैकवेल आइलैंड कहा जाता था। तो 3 महीने की उसको जेल हो जाए ब्लैकवेल आइलैंड के ऊपर किसी जेल में, वो ये बात थी व्हाट ही वांटेड, जो भी वो चाहता था। यानी उसके कोई ज़्यादा बड़े सपने नहीं थे, बस 3 महीने के लिए जेल चला जाऊँ, सर्दी आराम से कट जाए, बस इतना ही चाहता था वो ब्लैकवेल आइलैंड के ऊपर। 3 months ऑफ फूड एवरी डे, और प्रत्येक दिन 3 महीनों के लिए जो है ना भोजन मिल जाए, क्योंकि जेल में मिलता ही है। एंड अ बेड, और एक सोने के लिए बिस्तर मिल जाए एवरी नाइट, हर रात। बस इतनी सी आशा थी उसकी।
3 months safe from the cold north wind। 3 महीनों के लिए सेफ हो जाए, वो सुरक्षित हो जाए, सुरक्षा को पाले, सेफ्टी हो जाए उसकी, फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड। उत्तर दिशा की जो जमाने वाली हवा है, बहुत सर्द हवाएं, उत्तर की जो सर्द हवाएं हैं, जहाँ वो अभी था, न्यूयॉर्क में था अभी वो, तो न्यूयॉर्क जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पड़ता है, तो वहाँ ठंड होती है, क्योंकि नॉर्थ में है वो, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, तो वहाँ ठंड ज़्यादा थी। तो वो चाहता था कि बस मैं जो है ना ब्लैकवेल आइलैंड पे चला जाऊँ, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, और 3 महीनों के लिए ना खाना पीना सोना रहना सब फ्री में मिल जाएगा, और कोई ज़्यादा तंगी नहीं होगी, ठंड से भी बच जाऊँगा, और भोजन की भी टेंशन नहीं, एंड सेफ फ्रॉम कोप्स, और पुलिसमैन से भी बच जाऊँगा, पुलिस ऑफिसर से। ये पुलिस वाले भी तंग नहीं करेंगे मेरे को, क्योंकि वो आवारा था, उसके पास कोई ठिकाना नहीं था रहने के लिए, तो पुलिस वाले भी उसको तंग किया करते थे। तो पुलिस वालों से भी सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि पुलिस के प्रोटेक्शन में तो मैं रहूँगा वहाँ। तो सबसे बढ़िया प्रोग्राम था उसने फिट कर रखा था, जो ऐसा सोच रहा था वो कि भाई जेल हो जाए बस 3 महीनों के लिए, फिर बाहर आ जाऊँ, कोई छोटा मोटा ऐसा जुल्म कर दूँ कि 3 महीने के लिए जेल चला जाऊँ बस। दिस इज़ व्हाट सोपी वांटेड। ये सोपी बस इतना ही चाहता था, मोस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा बस उसकी यही ख्वाहिश थी कि भाई 3 महीने के जेल हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, सारी टेंशन दूर हो जाएगी, 3 महीने की जेल हो जाए बस। तो ऐसी आशा थी उसकी, जो चाहता था, उसकी चाहत ये थी। लेकिन आपको पता है जीवन में आयरनी भी होती है, सोपी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, जो हम चाहते हैं वो तो होता नहीं, उसका उल्टा हो जाता है, और जब हम चाहते हैं कि ये हो जाए तब वो होता नहीं है, और जब चाहते हैं कि ना हो तो हो जाता है। यही जीवन की आयरनी होती है। हम चाहते हैं कि कोई जॉब हमें मिल जाए, तो वो मिलती नहीं है, और जब मिलती है तो हम सोचते हैं कि ना ही मिलती तो अच्छा था, क्योंकि हम उसे पसंद नहीं करते। तो जीवन कुछ ऐसा ही है, आयरनी से भरा हुआ है। फॉर ईयर्स, सालों तक, ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। ब्लैकवेल का जो आइलैंड था उसका सर्दी का घर रहा था कई सालों तक, यानी पहले भी जेल काट के आया था, इसलिए उसको पता था कि भी वहाँ जो है ना सर्दी बड़े आराम से कटती है। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा। जो अमीर न्यूयॉर्कर्स हैं, यानी न्यूयॉर्क के रहने वाले अमीर जो लोग हैं, मेड देयर प्लान्स, उन्होंने अपनी योजनाएं बना ली थी, टू गो टू फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में जाने की। फ्लोरिडा जो जगह है, सदर्न साइड है ये, दक्षिण की तरफ, तो वो गर्म इलाका है, वहाँ जाने की जो अमीर न्यूयॉर्कर्स हैं उन्होंने योजनाएं बना ली थी। और वो भी जो है ब्लैकवेल आइलैंड पे जाना चाहता था, क्योंकि वो काफ़ी समय तक जो है वहाँ रहा था, कई सालों तक उसने सर्दी का समय बिताया था वहाँ, विंटर होम उसका रहा था। तो वो जेल में रहा हो चाहे वैसे रहा हो, तो उसने समय वहाँ बिताया हुआ था, उसको एक्सपीरियंस था वहाँ का। और जो रिच न्यूयॉर्कर्स थे फ्लोरिडा जाने की तैयारी में लगे हुए थे, और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर, और प्रत्येक सर्दी के समय वो जो है या तो फ्लोरिडा या फिर भूमध्य सागर का जो तट है, किनारा है, शोर है, वहाँ जाने की योजनाएं बनाते थे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं होती। सोपी मेड ही स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोपी ने भी आइलैंड पर जाने का अपनी छोटी सी योजनाएं जो है वो तैयार कर ली थी। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब समय आ गया था। 3 बिग न्यूज़पेपर्स, some under his cot and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park। 3 बड़े बड़े अखबार जो कि उसके कोट के नीचे उसने दबाए हुए थे, एंड और कुछ जो है अपनी टांगों के ऊपर रखे हुए थे, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म, और इन सारे इंतजामों ने भी उसको गर्म नहीं रखा था, अखबारों ने उसकी सुरक्षा नहीं की थी ठंड से। ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय, यानी कोई कपड़ा वगैरह कोई चादर वगैरह ओढ़ने के लिए तो थी नहीं उसके पास, तो अखबार ओढ़ के या अखबारों से अखबार दबा के कोट में या टांगों पे रख के काम चलाता था। इन द पार्क, पार्क में ही रहता था वो, पार्क ही उसका घर था। ये सोपी है गार्डन में। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। सो सोपी जो है, इसलिए सोपी जो आइलैंड जाने की सोच रहा था, आइलैंड यानी कि टापू।
जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी, शहर में कुछ ऐसे स्थान भी थे, ही कुड गो जहाँ वह जा सकता था, वेरी कुड गो जहाँ वह जा सकता था, एंड आस्क फॉर फूड और भोजन की मांग कर सकता था, एंड अ बेड और एक बिस्तर की भी मांग वो कर सकता था। ऐसी भी जगह थी शहर में, न्यूयॉर्क में, जहाँ पर रहना खाना सोना पीना सब फ्री में हो जाता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ये चीज़ें उसको दी जाएंगी वहाँ पर अगर वो जाए तो। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा सकता था, एक इमारत से दूसरी इमारत जा सकता था। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और सर्दी के दौरान जो है, पूरी सर्दी के दौरान जो है उसका ध्यान रखा जाएगा। ही वुड बी टेकन केयर ऑफ, उसका ध्यान रखा जाएगा, ऑफ थ्रू द विंटर, पूरी सर्दी के समय। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसने सोचा कि ये ब्लैकवेल का जो आइलैंड है ना, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा तो ये ऑप्शन है। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड, सोपी की आत्मा जो थी वो थोड़ी सी अभिमानी किस्म की थी, यानी सोपी का स्वभाव कैसा था, थोड़ा सा अभिमानी टाइप का था, यानी थोड़ा सा घमंडी कह लो या अभिमानी था वो, यानी वो फ्री वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहता था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, यदि वह इनमें से किसी स्थान पर चला जाए जहाँ पे फ्री में मिलती थी ये सारी चीज़ें दान की तरह, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, तो बदले में उसको थोड़ी बहुत चीज़ें, कुछ एक निश्चित चीज़ें ऐसी थी जो करनी पड़ती। सर्टेन यानी कि निश्चित, इन वन वे और अनदर, एक प्रकार से या किसी और प्रकार से, किसी न किसी रूप में उसको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता। ही वुड हैव टू पे फॉर वट दे गेव हिम, जो भी वे लोग उसको देते बदले में उसको कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ता, पे करना पड़ता, पैसे देने पड़ते। या वो घमंडी था या अभिमानी था तो फ्री में कुछ लेना नहीं चाहता था, तो इसलिए भी उसको कुछ ना कुछ बदले में चुकाने का मन करता, या उसको कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता। या किसी यूँ कह लीजिए कि वो किसी का एहसान लेना नहीं चाहता था। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उससे पैसे की मांग नहीं करते, बदले में पैसे नहीं मांगते वो लोग। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, तो सोफी को किस बात का डर था कि बदले में है ना वो ये कहेंगे कि भाई तू है ना नहा ले, तू स्नान कर ले, काफ़ी टाइम से नहाया नहीं है, वो उसको जो है ना मजबूर कर देंगे अपने सारे शरीर को धोने के लिए, यानी नहाने के लिए बोलेंगे वो। तो इस बात का उसको डर था और नहाना वो चाहता नहीं था, क्योंकि सर्दी का टाइम था और वो बड़ा ही आलसी किस्म का था, नहाना नहीं चाहता था। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, और वो उससे ना तरह तरह के सवालों के जवाब मांगना शुरू कर देंगे फिर, और वो ये सब चाहता नहीं था। तो तंग करेंगे, वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार में ही तंग करेंगे वो लोग, और उनकी माननी भी पड़ेगी क्योंकि वो उसको खाने फ्री में खाने पीने रहने के लिए देने वाले थे। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और फिर जो है ना उसके जीवन के बारे में तरह तरह की वो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे उससे कि वो क्या करता था, क्या रहता था, क्या काम धंधा करता था, अगर काम नहीं था तो उसको दिलवाएंगे। तो उसके जीवन को है ना, जैसा वो काट रहा था अपने जीवन को आराम से, जैसा वो जीना चाहता था वैसे उसको जीने नहीं देंगे वो। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, तो उसने सोचा कि उससे बढ़िया तो है ना वो जेल ही है। द प्रिजन हैड रूल्स, जेल के नियम भी होते हैं या होते थे, दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जिनको उसको जो है ना पालना पड़ेगा, उन नियमों को की जो है उसको पालना करनी पड़ेगी, वो जानता था इस बात को। बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वो स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन जेल में है ना एक कोई सज्जन व्यक्ति का उसका खुद का जीवन वो उसका खुद का ही होता है। जेंटलमैन यानी भद्र पुरुष या सज्जन व्यक्ति, तो अपने आप को जो है वो जेंटलमैन समझता था, और वो कहता है कि भी जेंटलमैन का जीवन वो खुद का जीवन खुद के हिसाब से जी सकता है जेल में, दूसरों की ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। सोपी having decided to go to the island at once began to move towards his desire, सोपी जिसने कि निर्णय कर लिया था इस चीज़ का निश्चय करके, टू गो टू द आइलैंड पर जाने का निश्चय करके, एट वंस तुरंत ही, बिगैन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिज़ायर, अपनी इच्छा की तरफ जो है उसने जाना, आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जो भी उसका प्लान था वहाँ तक पहुँचने का। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, सोपी क्या करता है, कानून की गलत साइड में, गलत तरफ जो है होने के लिए अपना भरसक प्रयास करता है।
यानी कानून का उल्लंघन करने का, कानून को तोड़ने का कोशिश करता है ताकि उसको जेल हो जाए। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, वह 3 ट्रिक्स जो है उनको ट्राई करता है। ऑल इन वेन, इन वेन क्या होता है, व्यर्थ चले जाना, बेकार, फिजूल चले जाना। ऑल इन वेन यानी सब बेकार हो जाती है, उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, इस बात का डर कि कोई भी पुलिस वाला नहीं पकड़ सकेगा उसको, विल एवर कैच, एवर यानी कभी भी, कभी उसको पकड़ नहीं सकेगा। मेक्स हिम सिक, ये बात उसको सिक कर देती है, बीमार कर देती है, यानी वो मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है। एट हार्ट, वो जो है सिक एट हार्ट हो जाता है, थोड़ा सा दिल से मायूस हो जाता है, इस बात का डर कि कोई भी पुलिस वाला अब उसको पकड़ नहीं सकेगा। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने के बहुत सारे आसान रास्ते थे। द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। सबसे सुखद, प्लेजेंट तरीका, वेद यानी तरीका, प्लेजेंट यानी सुखद या आनंददायक, वॉज टू गो वो था जाना, एंड हैव अ गुड डिनर और एक अच्छा सा रात्रि भोज करना, एट सम फाइन रेस्टोरेंट, किसी अच्छे से रेस्तरां में या रेस्टोरेंट में। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी, और तब वो ये कह देगा कि उसके पास कोई पैसे वैसे तो थे नहीं, टू पे, पैसे चुकाने के लिए, पे यानी भुगतान करना या पैसे देना, तो चुकाने के लिए उसके पास कोई पैसा तो था नहीं। बाद में वो ये कह देगा खाना खाने के बाद। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और तभी किसी पुलिस वाले को बुला लिया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और बड़े ही चुपचाप या शांत तरीके से ये सब हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, और पुलिस वाला उसको गिरफ्तार कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू ए जज, और उसको जो है किसी जज के पास या न्यायाधीश के पास लेकर के जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और बचा हुआ काम जज अपने आप पूरा कर देगा, यानी उसको ब्लैकवेल आइलैंड के ऊपर सज़ा काटने के लिए 3 महीने के लिए भेज देगा, क्योंकि उसने छोटा जुल्म किया था तो 3 महीने की सज़ा हो जाएगी, और उससे जो है उसका काम बन जाएगा। और क्या चाहिए उसको। सोपी लेफ्ट हिज सीट, सोपी ने अपनी सीट छोड़ी एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ द मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट। सोपी ने अपनी सीट छोड़ी ये सोच करके कि वो ये सब करेगा जो ऊपर बताया था, एंड वॉक स्लोली, और धीरे धीरे चलेगा आउट ऑफ द मेडिसन स्क्वायर, और उसने जो है मेडिसन स्क्वायर से चलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। टू द प्लेस, उस स्थान की ओर, वेयर, जहाँ पर, द ग्रेट स्ट्रीट, जहाँ पर महान सड़क या गली, कॉल्ड ब्रॉडवे, ब्रॉडवे नाम की, एंड 5th एवेन्यू, और 5th एवेन्यू नाम की मीट मिलती थी। एवेन्यू क्या होता है, पेड़दार मार्ग या छायादार मार्ग, जहाँ पर जो है सड़क के दोनों किनारे या जो चौड़ी सड़क है उसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए होते हैं, छायादार मार्ग बन जाता है पेड़ों से, वो उसको बोलते हैं एवेन्यू। तो जहाँ पर ये 2 स्ट्रीट्स जो हैं, ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू, आपस में मिलती थी, वहाँ उसने जाना शुरू कर दिया। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस, वह इस चौड़े स्थान के जो आर पार है गया, या उसके पार गया। अक्रॉस क्या होता है, आर पार या पार जाना या दूसरी तरफ जाना, तो वह जो है उस चौड़े स्थान के, इस वाइड स्पेस के दूसरी तरफ हो लिया। एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और ब्रॉडवे जो स्ट्रीट थी उसके ऊपर उत्तर दिशा में जाना शुरू कर दिया। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, और वो कहाँ जाकर के रुकता है, एक बड़े सारे और चमकदार रोशनी से जो जगमगा रहा था उस रेस्टोरेंट में जाकर के वो रुका, उसके पास जाकर के रुका। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग। ये वो जगह थी वेयर, जहाँ सबसे अच्छा खाना और सबसे अच्छे लोग और सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए अपीयर्ड, प्रकट होते थे या वहाँ दिखाई पड़ते थे, एवरी इवनिंग, प्रत्येक इवनिंग को, प्रत्येक संध्या के समय। सोपी बिलीव्ड, सोपी ऐसा मानता था, ऐसा विश्वास करता था, दैट कि अबव हिज लेग्स, कि उसकी टांगों के ऊपर, ही लुक्ड ऑल राइट, कि टांगों से ऊपर ऊपर तो है ना वो ठीक ठाक ही दिखता था। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा भी साफ सुथरा था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी ठीक ठाक ही था, अच्छा सा ही था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल, यदि वो किसी तरह से ना एक टेबल तक पहुंच जाए, ही बिलीव्ड, तो वैसा मानता था, दैट सक्सेस वुड बी हिज, कि सफलता उसके कदमों में होगी।
कि वो सफलता पा लेगा, यानी कि वो जो भी उसने नौटंकी करनी थी वहाँ जाके वो कर देगा। यानी खाना खाएगा फ्री में, फिर कहेगा कि पैसे नहीं हैं, और फिर पुलिस वाले को बुलाएंगे और जेल चला जाएगा। तो ये उसका प्लान था कि वो टांगों से ऊपर तो ठीक ठाक ही लगता था, उसको ऐसा मानना था कि भी ज़्यादा गंदा तो नहीं हूँ मैं, ठीक ठाक ही है सब। तो देखते हैं, ट्राई करके आगे देखते हैं क्या होएगा। ये आ गया जी रेस्टोरेंट। जो रेस्टोरेंट था वो ये उसका सीन है। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। उसके शरीर का वो वाला हिस्सा दैट वुड बी सीन जो कि दिखाई पड़ेगा अबव द टेबल, टेबल के ऊपर ऊपर, वुड लुक ऑल राइट, वो ठीक ठाक सा ही लगेगा। यानी जो ख़राब वाला हिस्सा है, यानी उसके कपड़े जो फटे हुए हैं वो तो टेबल के नीचे छिप जाएंगे। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वट ही आस्क फॉर, और जो भी वो मांगेगा वेटर उसको ला करके दे देगा। ही बिगैन थिंकिंग ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट। वो तो ये सोचने में लग गया कि वो जो है ना आखिर ऑर्डर क्या करेगा खाने के लिए। इन हिज माइंड, उसके मन में, ही कुड सी द होल डिनर, वो सारे के सारे डिनर को इमेजिन कर सकता था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और ज़्यादा कीमत तो चुकानी नहीं पड़ेगी, यानी बस जेल ही तो जाना है, यही तो कीमत चुकानी है और क्या करना है, ये तो चाहता था। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, और वो ये नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के जो लोग हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा बरसें, ज़्यादा उसके ऊपर असली में गुस्सा करें। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। लेकिन वो जो डिनर था वुड लीव हिम फिल्ड, वो उसको भरपेट छोड़ेगा, यानी उसका पेट जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। एंड हैप्पी, और वो खुश हो जाएगा, फॉर द जर्नी, अपनी यात्रा पर जाने के लिए, टू हिज विंटर होम, जो उसका सर्दिया घर होने वाला था, यानी कि ब्लैकवेल आइलैंड। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही सोपी ने रेस्टोरेंट का जो दरवाज़ा था उसके अंदर अपने कदम रखे, पुट यानी रखना, द हेड वेटर, जो हेड वेटर था, वेटर होता है बेरा, सो हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़, उसने जो है उसके फटे पुराने टूटे हुए जूतों को देखा। सो यानी देखा, ब्रोकन टूटे हुए, एंड द टोर्न क्लोथ्स, और फटे हुए, टोर्न यानी फटे हुए, टीयर टोर्न होता है, जो उसके फटे हुए कपड़े थे, क्लोथ्स थे, उसको देखा। दैट कवर्ड हिज लेग्स, जो उसकी टांगों को ढके हुए थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड, बलशाली यानी ताकतवर और तैयार हाथों ने टर्न सोपी, सोपी को जो है मुड़ने के लिए मजबूर किया, यानी उसको घुमाया। अराउंड, अराउंड होता है चारों ओर या पीछे की तरफ घुमाया। एंड मूव्ड हिम क्वाइटली, और उसको शांति से मूव किया, हिलाया, चुपचाप हिलाया। एंड क्विकली, और जल्दी से, फ़ौरन, तुरंत, आउटसाइड अगेन, और उसको जल्दी ही क्या कर दिया। एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली, और उसको जल्दी ही मूव कर दिया, हिला दिया शांत तरीके से, और जल्दी ही मूव आउट कर दिया, यानी उसको बाहर फेंक दिया। अगेन, दोबारा से, मूव्ड हिम आउटसाइड। वो जो वहाँ पर उन्होंने रखे हुए थे लोग, रेस्टोरेंट के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसको मूव आउट कर दिया, मूव आउटसाइड। दे मूव्ड हिम आउटसाइड अगेन, बट क्वाइटली एंड क्विकली, फटाफट से कर दिया और चुपचाप कर दिया, ताकि रेस्टोरेंट में जो है ज़्यादा शोर शराबा ना हो। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोपी ब्रॉडवे से अब मुड़ गया, वहाँ से वो चला गया। इट सीम दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, ऐसा लगने लगा था उसको कि ये जो सबसे आसान तरीका उसने आइलैंड जाने का सोचा था, वॉज नॉट टू बी हिज, ये उसका नहीं था, यानी इस तरीके से वो कामयाब होने वाला नहीं था। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, उसको वहाँ जाने के लिए कुछ और रास्ता निकालना होगा, ऐसा उसको लगने लगा था। एट ए कॉर्नर ऑफ सिक्स्थ एवेन्यू, ये कोई स्ट्रीट का नाम है, उसके नुक्कड़ पर या कोने पर, वॉज ए शॉप, वहाँ एक दुकान थी उसके कॉर्नर पर, विद अ वाइड ग्लास विंडो, जिसका चौड़ा जो है शीशे की खिड़की लगी हुई थी। ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, जो कि ब्राइट थी, जगमगाती हुई थी, रोशनी वाली थी, विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और जिसमें बिजली की लाइटें लगी हुई थी। सोपी
picked up a big stone and threw it through the glass. सोपी ने एक बड़ा सारा पत्थर उठाया, picked up उठाया and threw it, उसको फेंक दिया through the glass, ग्लास में से यानी शीशे में से, यानी कांच उसने जो है तोड़ डाला. People came running around the corner. लोग जो है वहाँ पर जुटने शुरू हो गए, जो आसपास के नुक्कड़ पर जो आसपास के लोग थे वो दौड़ते दौड़ते वहाँ आए. A cop was the first among them. सबसे पहले एक सिपाही या पुलिस वाला, जो पुलिस ऑफिसर या पुलिसमैन था, कोप था, उनमें आने वालों में सबसे पहला वही था. अमंग यानी के बीच में, दो से ज़्यादा जो होते हैं लोग वहाँ पर अमंग लगाया जाता है, और दो होते हैं तो बिटवीन लगाते हैं. सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल व्हेन ही सो द कॉप. सोपी वहाँ पर स्टिल यानी स्थिर खड़ा रहा, स्टिल स्टूड खड़ा रहा, स्टिल शांत या स्थिर, एंड ही स्माइल्ड और वह मुस्कुराया, व्हेन ही सॉ द कॉप जब उसने पुलिस वाले को देखा, और मुस्कुराने लगा उसकी ओर देख करके कि अभी आ गया है पुलिस वाला और मेरे को पकड़ के ले जाएगा, मेरा टाइम अच्छे से कट जाएगा सर्दी का. आगे देखते हैं क्या होता है. सोपी कितना खुश है पुलिस वाले को देख करके. लोग जो है हंगामा कर रहे हैं क्योंकि शीशा जो है वो तोड़ दिया गया है, सोपी नहीं तोड़ा है. वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट आस्क्ड द कॉप. कॉप ने पूछा, पुलिस वाले ने पूछा कि आदमी कहाँ है जिसने ये सब किया है, शीशा किसने तोड़ा है. डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी. सोपी बोला, सोपी ने कहा कि तुम्हें, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काम मेरा ही किया हुआ है, मैंने ही तोड़ा है. ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी. वो दोस्ताना और खुश नज़र आ रहा था. और क्या कह रहा था, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने ही तोड़ा है. वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टॉर्ड्स हिम. जो भी वो चाहता था उसकी ओर चल करके अब वो आ रहा था. यानी ब्लैकवेल आइलैंड या वो पुलिस वाला जिसको वो चाहता था वो उसकी ओर जो है ना चल करके आ रहा था. टॉर्ड्स यानी की तरफ, की ओर. बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी. लेकिन जो पुलिस वाले का मन था वो सोपी के बारे में कंसीडर नहीं कर रहा था, विचार नहीं कर रहा था. कंसीडर यानी सोचना या विचार करना. तो सोपी के बारे में उसका मन या उसका दिमाग नहीं चल रहा था कि सोपी ऐसा करेगा, ऐसा वो नहीं सोच रहा था कि शीशा सोपी ने नहीं तोड़ा है, ऐसा वो उसको लग रहा था. मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स. उसको क्या लगता था कि जो आदमी शीशे तोड़ते हैं वो वहाँ पर शीशा तोड़ने के बाद रुकते थोड़ना है. देर यानी वहाँ, डू नॉट स्टॉप वहाँ नहीं रुकते. टू टॉक टू कॉप्स, पुलिस वालों से बात करने के लिए कि जो आदमी शीशा तोड़ेगा क्या वो वहीं पे रुकेगा, वो भाग नहीं जाएगा, और रुकेगा भी तो क्या पुलिस वाले से बात करेगा और उसको ये कहेगा कि जो है मैंने शीशा तोड़ा है, मेरे को पकड़ लो. ऐसा तो कोई बेवकूफ़ नहीं होगा. दे रन अवे, वे हमेशा भाग जाते हैं. अवे यानी दूर, दे रन, वे भाग जाते हैं. अवे हमेशा, एज फास्ट एज दे कैन, जितना भी वो तेज़ी से भाग सकते हैं उतना तेज़ी से वो भाग जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों का एक्सपीरियंस यही कहता था. उन्होंने ये इस तरह की केस ही देखे थे, और ऐसा सोपी जैसा केस तो उन्होंने देखा नहीं होगा जो खुद चाहता हो कि मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाए. द कोप सा अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट. अब पुलिस वाले ने उस स्ट्रीट में एक आदमी को फर्दर यानी आगे कहीं देखा, और किस अवस्था में, रनिंग, दौड़ते हुए देखा. कोई आदमी वहाँ पर भागा जा रहा था. ही रैन आफ्टर हिम, तो पुलिस वाला भी उसके पीछे हो लिया. रन आफ्टर यानी पीछे पड़ना, पीछे भागना. एंड सोपी, और सोपी सिक एट हार्ट, दिल से मायूस निराश, वॉक स्लोली अवे, धीरे धीरे दूर कहीं चलने लग गया, क्योंकि पुलिस वाला तो किसी और आदमी के पीछे ही भाग लिया और ये चाहता था कि मेरे को पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन वो पुलिस वाला कहीं और ही भागने लग गया. ही हैड फेल्ड 2 times, 2 बार असफल हो चुका था वो. अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट. स्ट्रीट के दूसरी तरफ या स्ट्रीट के उस पार या पार, अक्रॉस यानी दूसरी तरफ या दूसरी तरफ या उस पार, ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट. क्या था, एक दूसरा भोजनालय था, एक रेस्तरां था, एक और कोई, एक में तो वो असफल हो गया था, उसको एक और दिखाई पड़ गया. इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे. ये उतना अच्छा तो नहीं था जितना कि ब्रॉडवे वाला था. द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच. जो लोग वहाँ खाने के लिए जाते थे वो ज़्यादा अमीर नहीं होते थे. इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, और उसका खाना भी कोई बहुत अच्छा नहीं था. इन टू दिस, इसके अंदर, सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स.
इसके अंदर जो है सोपी अपने पुराने जूते और फटे हुए कपड़ों को लेकर के प्रवेश कर गया। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और किसी ने भी उसको रोका नहीं, क्योंकि वो एक सामान्य सा रेस्टोरेंट था। ही सेट डाउन एट ए टेबल, और एक मेज के ऊपर जाकर के वो बैठ गया। एंड वो सून ईटिंग अ बिग डिनर, और जल्दी ही वो एक बड़ा रात्रि भोज ले रहा था, ग्रहण कर रहा था, खाना उसने शुरू कर दिया था। When he had finished, और जब वो अपना खाना समाप्त कर चुका था, he said that he had no money, तब उसने कहा कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। Get busy and call a cop, said सोपी, सोपी ने कहा व्यस्त हो जाओ, काम पे लग जाओ, एंड कॉल अ कॉप, और एक पुलिस वाले को बुला लो, जाओ, मेरे पास पैसे तो है नहीं, जाओ पुलिस वाले को बुला लो, फटाफट जल्दी जल्दी करो, देर मत लगाओ, पुलिस वाले को बुला लो, पैसे नहीं है मेरे पास। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और एक जेंटलमैन को, एक सज्जन पुरुष को, एक भद्र पुरुष को ज़्यादा इंतजार मत करवाओ तुम, बस फटाफट पुलिस वाले को बुला लो, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर, बेरे ने कहा आपके लिए कोई कॉप नहीं है, किसी पुलिस वाले को नहीं बुलाएंगे तुम्हारे लिए। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने क्या किया, एक दूसरे वेटर को बुला लिया। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, और दोनों बैरों ने, दोनों वेटर्स ने मिलकर के क्या किया, थ्रू सोपी, सोपी को फेंक दिया। थ्रोन होता है, थ्रो यानी फेंकना, फेंक दिया। गली में जो है बाहर हार्ड स्ट्रीट थी, सख्त गली, बाहर आउटसाइड बाहर, उस पर फेंक दिया। और कैसे पड़ा वो बाहर, अपॉन हिज लेफ्ट ईयर, अपने बाएं कान के ऊपर जाकर के पड़ा, यानी जोर से उसको धमाके से फेंक दिया बाहर, पटक दिया उसको। बोला पुलिस वाले को नहीं बुलाएंगे, तेरे को ऐसे ही पटकेंगे अब। ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे धीरे बेचारा खड़ा हुआ। वन पार्ट एट ए टाइम, एक बार में एक हिस्से को उठाते हुए, एक एक अंग उसका टूटा फूटा हो गया था शरीर, ऐसे पटका था उसको, तो एक एक अंग को धीरे धीरे उठाते हुए। एंड बेट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, बीट बैट बीटन होता है, ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर वाक्य जो है पास्ट में चल रहा था, तो यहाँ भी पास्ट फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म भी सेम ही होती है, बीट बैट बीटन होता है। बीट सेकंड फॉर्म, स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बैट, तो बीट बैट बीटन, बीट होता है पीटना। और उसने धूल जो है, डस्ट यानी धूल को पीटा यानी झाड़ा, फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों से। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, जेल जो है एक सिर्फ एक हैप्पी ड्रीम जैसा लग रहा था, एक खुशी देने वाला सपना बस। असली में ये सपना पूरा ही नहीं हो रहा था जेल जाने का, जेल जाना भी एक सपना था उसके लिए। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और वो आइलैंड बहुत दूर नज़र आ रहा था अब तो, सीम यानी प्रतीत होना, लगना, तो आइलैंड जो है ना बड़ा ही दूर लग रहा था अब तो, पता नहीं मिलेगा या नहीं। एक कॉप हो स्टैंडिंग नियर लाफ्ड, एक पुलिस वाला जो उसके आसपास ही कहीं खड़ा हुआ था वो हंसने लगा। एंड वॉक अवे, और दूर कहीं चला गया, यानी पुलिस वालों के वो पास जाना चाहता है और वो पुलिस वालों से दूर होते जा रहे हैं। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोपी ने दोबारा से चलना शुरू कर दिया। व्हेन ही स्टॉप्ड, और जब वो रुका, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, तो वो कई सारे जो सिनेमा घर थे, थिएटर्स थे, उनके पास कहीं पहुंच गया था। सेवरल यानी कई। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के इस वाले हिस्से में, स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, जो स्ट्रीट्स हैं वो चमकदार होती हैं। एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल, और जो दिल होते हैं वो ज़्यादा खुशी वाले होते हैं, यानी लोग मौज मस्ती करने वाले होते हैं वहाँ। देन इन अदर पार्ट्स, दूसरे हिस्सों की तुलना में। विमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूड हैप्पीली इन द विंटर एयर, सर्दी के समय में, सर्दी की हवा जब चल रही थी उस समय, विमेन यानी औरतें, एंड मैन और पुरुष, इन रिच वार्म कोट्स, बड़े ही बढ़िया, रिच क्या होता है, समृद्ध यानी बढ़िया गर्म कोट्स पहने हुए, मूड हैप्पीली, वहाँ से मूव करते थे खुशी खुशी, हैप्पीली खुशी से, खुशी पूर्वक जो है वहाँ से चलते हुए नज़र आते थे। इन द विंटर एयर, सर्दी की हवा में, सर्दी का जो समय था, सर्द हवा जब चल रही थी उस समय पर, क्योंकि वहाँ के लोग कैसे थे, जॉयफुल थे, अमीर थे, थिएटर्स जाते थे, खुशी खुशी समय बिताते थे, गरीब नहीं थे ना वो। ए सडन फियर कॉट
सोपी। एक अचानक से पैदा हुए डर ने सोपी को जकड़ लिया, पकड़ लिया। कैच, कॉट, कॉट, सेकेंड फॉर्म है कॉट, कैच की बनी हुई। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। कोई भी पुलिस वाला उसको अरेस्ट ही नहीं कर रहा था। कोई भी पुलिस वाला, उसकी किस्मत देखो, जब वो अरेस्ट होना चाहता है तो वो अरेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, गिरफ्तार होना चाहता है, और वो भी छोटा मोटा कोई जुल्म करके। तो ये सीन है, दो वेटर्स कैसे उसको बाहर पटकते हैं रेस्टोरेंट से। आगे देखते हैं क्या होता है। सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन। सोपी दोबारा से 2 बार कोशिश करता है अपनी किस्मत आजमाने की। बट कोप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर। लेकिन पुलिस वाले जो हैं हमेशा से उसकी तरफ इनडिफरेंट बने रहते हैं, यानी कि उदासीन बने रहते हैं, एज एवर, जैसे कि वो पहले से थे। सोपी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम। सोपी को अचानक से अपने बचपन वाले घर की याद आ जाती है। सोपी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, कोई दृश्य देख करके, पुराना घर देख करके उसको अपने बचपन का घर याद आ जाता है। एंड मदर, और अपनी माँ की याद आ जाती है। एंड रिजोल्व्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, और वो ये निश्चय करता है, रिजोल्व करता है, दृढ़ संकल्प करता है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ये एक इडियम है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी ज़िंदगी में जो है नई शुरुआत करना, एक नई शुरुआत करना, जीवन की नए सिरे से जीवन को जो है शुरू करना। ये एक मुहावरा है, इडियम है। तो ऐसा वो निर्णय करता है, ऐसा वो रेजोल्यूशन करता है, रिजोल्व करता है, ऐसा वो दृढ़ संकल्प करता है, निश्चय करता है। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। अपनी बाजू के ऊपर एक हाथ को महसूस करते हुए सोपी जो है मुड़ कर के चारों ओर देखता है, टू सी, और ये पाता है, ये देखने के लिए मुड़ता है, क्या क्या मिलता है उसको देखने पर? द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, एक पुलिस वाले का चौड़ा सा चेहरा जो है वो देखने के लिए मुड़ता है। यानी जब वो मुड़ता है तो उसको क्या दिखाई देता है? एक पुलिस वाले का चौड़ा सा चेहरा। तो उसको डिटेल में देखते हैं अब। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। तब वो जो है किसी दूसरे कॉप की तरफ आया, स्टैंडिंग जो कि खड़ा हुआ था, इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर, जो कि बड़े सारे थिएटर के सामने खड़ा हुआ था, उसके पास आया। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, उसने कुछ अलग सा करने की सोची इस बार। ही बिगैन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, एज इफ जैसे कि या मानो कि, ही हैड टू मच, उसने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी, मानो उसने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी, टू ड्रिंक यानी उसके पास पीने के लिए ज़्यादा था, यानी उसने ज़्यादा पी रखी थी, मानो ऐसी स्थिति थी उसकी। और इस तरह से कोई, जैसे कोई पियक्कड़ होता है, बहुत ज़्यादा पिया हुआ व्यक्ति, उसने चिल्लाना उस तरह से शुरू कर दिया, एज इफ़ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, उसने ज़्यादा पी ली थी और अब और ज़्यादा वो पी नहीं सकता था। ही हैड टू मच टू ड्रिंक, इतनी ज़्यादा पी ली थी कि वो टू ड्रिंक, पीने के लिए अब और ज़्यादा उसके पेट में जगह नहीं थी कि और ज़्यादा पी नहीं सकता था। नेगेटिव सेंस है टू मच और टू ड्रिंक, टू प्लस एडजेक्टिव और टू प्लस वी फर्स्ट यानी इन्फिनेटिव, ये नेगेटिव सेंस को दिखाते हैं। और इसका क्या मीनिंग हुआ? एज इफ़ ही हैड टू मच, जैसे कि या मानो कि ही हैड टू मच, उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी, टू ड्रिंक, अब और ज़्यादा वो पी नहीं सकता था। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट, उसकी आवाज़ जो थी वो इतनी तेज़ थी, इतनी लाउड थी, एज ही कुड मेक इट, जितना वो जो है ना चिल्ला सकता था ज़ोर ज़ोर से, उतने ज़ोर से वो चिल्ला रहा था। ही डांस्ड, ही क्राइड आउट, उसने जो है नाचना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड द कोप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी, और पुलिस वाले ने अपने कमर फेरी टू सोपी, सोपी की तरफ। एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और अपने पास ही खड़े एक व्यक्ति से उसने कहा, पुलिस वाले ने, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, ये उन कॉलेज वाले लड़कों में से कोई एक है। जो ये आजकल कॉलेज वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये कॉलेज वाले कुछ हंगामा वगैरह कुछ कर रहे हैं,
विरोधबाजी कर रहे हैं ना ये पुलिस कॉलेज वाले लड़के, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई लग रहा है ये। ही वोंट हर्ट एनीथिंग, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, हमारे पास आदेश है ऊपर से कि उनको ऐसा करने दिया जाए, कि उनको चिल्लाने दिया जाए, ऐसे आदेश हैं हमारे पास। तो सोपी का प्लान था कि भाई चिल्लाऊंगा और पुलिस वाला कोई पास में ही खड़ा है वो पकड़ के ले जाएगा मेरे को। लेकिन पुलिस वाला क्या सोचता है, ये कॉलेज का लड़का है, चिल्ला रहा है, वो कॉलेज वाले लड़के आजकल कर ही रहे हैं प्रदर्शन, तो ये भी उनमें से कोई एक है, बेचारा चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो, ऊपर से भी ऑर्डर्स आए हुए हैं चिल्लाने देने के, तो कोई दिक्कत नहीं है, चिल्ला भाई चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला। तो सोपी का जो प्लान था यहाँ भी फेल होता नज़र आ रहा है, कि वो चिल्ला रहा है, सोचता है कि पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं, सारे प्लान उसके फेल होते जा रहे हैं। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी अब शांत था। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, कि क्या कोई भी पुलिस वाला उसको अब नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ने वाला था कोई भी पुलिस वाला उसको। ही बिगैन टू थिंक ऑफ द आइलैंड, उसने आइलैंड के बारे में सोचना शुरू किया। एज इफ़ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार, मानो कि ये कोई इतना दूर था जैसे कोई सितारा होता है, तारे जितना दूर नज़र आ रहा था अब तो ये आइलैंड। ही पुल्ड हिज थिन कॉट अराउंड हिम, उसने अपने चारों ओर वो उसका पतला सा कोट जो था वो खींचा, पुल के नहीं खींचा, यानी ठंड लग रही थी ना उसको। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, हवा जो थी वो बड़ी ठंडी थी। देन ही सा अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, तब उसने एक आदमी को एक किसी दुकान में अखबार खरीदते हुए देखा। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, बिसाइड क्या होता है, के पास, के निकट, यानी डोर के निकट उसका आदमी का जो छाता था, अम्ब्रेला था, वो खड़ा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप टुक द अम्ब्रेला, सोपी ने जो है दुकान में प्रवेश किया और उस छाते को ले लिया, उसका तो था नहीं वो, तो सोचता है कि छाता चुरा लूँगा, पुलिस वाला पकड़ लेगा, लेकिन देखते हैं इस बार पकड़ेगा कि नहीं। एंड वॉकड स्लोली अवे, और धीरे से चुपचाप वहाँ से खिसक लिया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, और उस आदमी ने धीरे धीरे उस फटाफट क्विकली तेज़ी से उसका पीछा किया, फॉलो यानी पीछा करना। माई अम्ब्रेला ही सेड, उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे मेरा छाता, मेरा छाता, मेरा छाता लेके कहाँ जा रहा है। ओह इज इट, अरे ये है क्या तेरा छाता, ये है, ले। सेड सोपी, सोपी ने कहा, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो, मेरे पास है तेरा छाता, बुला ले पुलिस वाले को। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो। आई टुक इट, मैंने लिया तेरा छाता, मैंने चुराया, जा बुला ले पुलिस वाले को। योर अम्ब्रेला, तेरा छाता तेरा ही है ना, जा बुला ले। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो, बुला लो ना, पुलिस वाले को बुलाओ, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। देर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, देखो वो वहाँ खड़ा है, वहाँ कोने में खड़ा है, एक पुलिस वाला खड़ा है वहाँ, जाओ जाओ फटाफट बुला लो उसको, एक कोने में खड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा, जा बुला ला, मैं यहीं खड़ा हूँ, इंतजार करूँगा, या पुलिस वाले को बुला लो, मेरे को पकड़ के लेके जाएगा, तो जल्दी कर, देर मत लगा, पुलिस वाले को बुला ला बस। द मैन वॉकड मोर स्लोली, यानी सोपी जो है जहाँ भी किसी पुलिस वाले से मिलता है, किसी आदमी से मिलता है, कुछ भी छोटा मोटा जुल्म करता है, गुनाह करता है, और खुद ही कह देता है जा पुलिस वाले को बुला ला, और पुलिस वाले से भी कह देता है मेरे को पकड़ ले, मेरे को पकड़ ले। लेकिन ना तो पुलिस वाला पकड़ता और ना ही कोई पुलिस वाले को बुलाता, और बुला भी लाए किसी पुलिस वाले को तो वो भी नहीं पकड़ता। तो आयरनी हो रही है उसके साथ, जो चाह रहा है कि पुलिस वाला कोई मेरे को पकड़ के ले जाए तो पकड़ ही नहीं रहा, इतने छोटे मोटे जुल्म करके देख लिया उसने, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। द मैन वॉकड मोर स्लोली, वो जो आदमी था अब और ज़्यादा धीरे धीरे चलने लगा, क्योंकि उसको भी उसकी बातें अजीब सी लगी कि क्या कह रहे, तेरा छाता मेरा छाता है, क्या क्या बोल रहे हो, कह रहा है पुलिस वाले को बुला ले, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। सोपी डिड द सेम, सोपी ने भी वैसा ही किया, वो भी धीरे धीरे चलने लगा, वो उसने भागना छोड़ दिया। बट लेकिन आगे क्या होता है, ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन उसके अंदर इस तरह की भावना आ रही थी, फीलिंग आ रही थी कि ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, कि वो दोबारा से फेल होने जा रहा था, असफल होने जा रहा था अपने प्रयासों में। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, पुलिस वाले ने दोनों आदमियों की ओर देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, छाते वाले आदमी ने कहा, मैं, दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, जिसका वो छाता था वो आदमी कहता है मैं, दैट इज़ ऐसा ही है, यू नो आप जानते ही हो, हाउ दीज थिंग्स हैपन, बस ये चीज़ें कैसे घट जाती हैं, हो जाती हैं। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, यदि आपका छाता है तो फिर ले लो, आपका छाता है, वो
वो जो जिसका छाता था ना, वो आदमी क्या कह रहा है उससे, सोपी से, अरे बस हो जाता है कभी कभार, ये आपका छाता हो तो बस ले लो अब, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करना, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट, कि मुझे तो है ना आज सुबह ये एक रेस्टोरेंट में पड़ा हुआ मिल गया था, आपका है क्या, आपका है तो ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका है तो ले लो, मुझे तो वहाँ पड़ा हुआ मिल गया था। यानी उस आदमी का भी नहीं था वो छाता, जो दावा कर रहा था ना मेरा छाता, वो उसका भी नहीं था, वो भी कोई चोरी था, चोर चक्का ही था, उसने भी किसी का उठाया हुआ था। इफ़ यू से इट्स योर्स, यदि तुम कहते हो कि तुम्हारा है तो फिर क्या दिक्कत है, ले लो, मुझे पुलिस वालों से डर लग रहा है भाई। इसका मतलब वो खुद पुलिस वाले से डर रहा था कि कहीं पुलिस वाला उसको ना पकड़ ले और कहीं छाता इसका सोपी का ही ना हो। आई होप यू विल, मुझे लगता है, मुझे ऐसी आशा है कि आप समझ जाएंगे मेरी बात, यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ जाएंगे कि भाई गलती हो गई, मेरे से माफ़ कर दे, पुलिस वाले को मत बुलाइयो, मेरे को पुलिस वाले के बुलाने के लिए मत कहो, और ना ही तो बुलाइयो ना, तो छाता जो है ना मेरा तो नहीं है, मेरे को तो पड़ा हुआ मिला था भाई, तेरा है तो ले ले, मेरे को ज़्यादा तंग मत करियो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। इट्स माइन सेड सोपी, क्राइड सोपी, सोपी जो है चिल्लाया, अब जोर से उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया सोपी के अंदर, वही बोला हाँ मेरा ही है, विद एंगर, गुस्से से, इन हिज वॉइस, अपनी गुस्से वाली आवाज़ में बोला इट्स माइन, हाँ मेरा ही है, सोपी चिल्लाया। तो उस आदमी को भी यकीन हो गया होगा, हाँ भी सोपी का ये छाता, मेरे को तो पड़ा हुआ मिला था, जबकि सोपी का भी नहीं था, आपको पता ही है। तो सोपी के अंदर इस तरह से कॉन्फिडेंस आ गया और वो गुस्से में बोला इट्स माइन, हाँ मेरा ही है, क्यों तंग कर रहा है, जा यहाँ से हट। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, वो अम्ब्रेला वाला जो आदमी था वो फटाफट वहाँ से, वो तो रफू चक्कर हो गया, वहाँ से फटाफट भाग लिया बस, उसका थोड़ा ना था चाहता। द कोप हेल्प अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, एक पुलिस वाले ने एक महिला की सहायता की अक्रॉस द स्ट्रीट। अक्रॉस क्या होता है, आर पार या पार या उस ओर, यानी फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, या ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के दूसरी तरफ होना, वो भी होता है अक्रॉस। तो यहाँ क्या मीनिंग लग जाएगा कि पुलिस वाले ने स्ट्रीट पार करवाई, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी दूसरे किनारे से इस किनारे तक पुलिस वाला उसको जो है लेकर के आया, किसी महिला की उसने सहायता की पुलिस वाले ने। सोपी वॉकड ईस्ट, सोपी पूर्व दिशा में चल पड़ा। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, और उसने गुस्से में क्या किया, अम्ब्रेला को जितनी दूर भी वो पूरी ताकत से फेंक सकता था उतनी दूर फेंक दिया, किसी काम का तो था नहीं वो। ही टॉक टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से बातचीत करना शुरू किया, अबाउट कॉप्स, पुलिस वालों के बारे में, अबाउट एन के बारे में, एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम, और जो भी वो उनके बारे में विचार रखता था, जो भी वो सोचता था, उसने स्वयं से ही बोलना शुरू कर दिया मनी मन। बिकॉज ही विस्ड टू बी अरेस्टेड, लेकिन क्योंकि वो अरेस्ट होना चाहता था। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, लेकिन वो उसके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या समझ रहे थे, बिलीव कर रहे थे, मान रहे थे पुलिस वाले कि वो तो जैसे कोई राजा था, और राजे के जैसा था, कोई किंग की तरह से, ऐसा उसको लगने लगा था कि पुलिस वाले भी तो मेरे को ना राजा समझते हैं कि जो कोई गलती कर ही नहीं सकता। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। अंततः क्या होता है कि सोपी जो है वो शहर की तरफ जो है, शहर की तरफ जो शांत गलियां थी उनमें से किसी गली की तरफ चल पड़ता है, वहाँ आ गया, किसी शांत गली की तरफ वो जो है आ गया, शहर की तरफ। ही टर्न्ड हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टॉर्ड मेडिसन स्क्वायर, वह यहाँ से मुड़ा और उसने चलना शुरू कर दिया साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा में, टॉर्ड मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर जो था, जहाँ से वो शुरू में चला था, जहाँ वो पार्क में बैठा हुआ था, वहीं उसी दिशा में उसने चलना शुरू कर दिया। ही वॉज गोइंग होम, वह घर जा रहा था। ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, हालांकि आपको पता है कि उसका घर जो है वो पार्क में सिर्फ एक सीट मात्र ही था, उसका कोई घर तो था नहीं, वो एक सीट ही उसका घर था जो पार्क में थी। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड, लेकिन बड़े ही शांत से किसी नुक्कड़ पर या कोने में सोपी जो है रुक गया। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पर उसका पुराना बचपन का घर था, वो उसने देखा।
थ्रू वन विंडो, किसी की एक खिड़की में से, ही कुड सी, वह देख सकता था, ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, एक कोमल सी रोशनी को, एक मृदु सी सॉफ्ट सी रोशनी को चमकते हुए देख सकता था उस खिड़की में से। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वो उसका कभी लिविंग रूम रहा था। वेर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ उसने बहुत सारे शांति वाले क्षण, मोमेंट्स यानी क्षण, बहुत सारे शांति वाले क्षण उसने बिताए थे, यानी उस घर में, उस कमरे में जो उसका लिविंग रूम था। स्वीट म्यूज़िक केम टू सोपीज ईयर्स, वहाँ से कोई मधुर सा संगीत बजता हुआ आ रहा था सोपी के कानों में जो पड़ रहा था। एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और वो वहाँ पर जो है ऐसा लगता था कि उसको वहीं पर रखे हुए है, होल्ड किए हुए है, वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वहीं पे वो अटका हुआ था। उस स्वीट म्यूज़िक कोई जो ना सुने जा रहा था, उस स्वीट म्यूज़िक में इतना वो उसका मन लग गया था कि वो वहीं पर खड़ा हो गया था उसी स्वीट म्यूज़िक को सुनते हुए। और उसका वो घर, बचपन का घर था। अब उसकी पूरी स्टोरी क्या है कि वो कैसे उसका घर वो छूट गया, क्या हुआ उसकी पूरी लाइफ में, ये सब यहाँ पर नहीं बताया हुआ है। लेकिन वो कभी वहाँ रहा करता था, चाहे वो उसका खुद का घर रहा हो, उसका फैमिली होम रहा हो, या फिर किराए का घर रहा हो। द मून वॉज अबव, जो चांद था वो अब ऊपर था, यानी रात्रि का समय था। पीसफुल, शांति थी वहाँ पर। एंड ब्राइट, और वो चंद्रमा कैसा था, चमकदार था, शांत था और ऊपर था आसमान में। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग गुजर रहे थे वहाँ से। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, और वह अपने ऊपर जो है पक्षियों को सुन सकता था। एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और वो वाला संगीत जो वहाँ उस कमरे से आ रहा था, उसने उसको बांधा हुआ था सोपी को, वहीं पे वो खड़े हुए था। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि उसने जो है इस संगीत को काफ़ी लंबे समय पहले ही जान लिया था, यानी वो उस संगीत को पहचानता था काफ़ी लंबे समय से, यानी उसका जाना पहचाना म्यूज़िक था वो। इन दोज डेज, उन दिनों, हिज लाइफ कंटेन सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थाट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स। उन दिनों उसके जीवन में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। कंटेन यानी रखना, उसका जीवन इन चीज़ों को रखता था, यानी उसके जीवन में शामिल थी ये सारी चीज़ें। सच थिंग्स यानी ऐसी चीज़ें जैसे कि मदर्स, जैसे कि माताएं होती हैं जैसे सभी की, वैसे ही उसकी भी कोई माता थी, या पता नहीं माताएं थी, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो। एंड फ्लावर्स, और फूल उसके जीवन में थे, यानी खुशियाँ थी। एंड हाई होप्स, और उच्च जो है उच्च कोटि की आशाएं थी, बड़ी बड़ी आशाएं थी उसके जीवन में भी। एंड फ्रेंड्स, और दोस्त थे उसके जीवन में। एंड क्लीन थॉट्स, और साफ़ सुथरे विचार थे उसके, कभी कोई ये चोरी वाले विचार नहीं थे उसके जीवन में। एंड क्लीन थॉट्स, और साफ़ सुथरे कपड़े भी होते थे उसके जीवन में। कभी उसका जीवन भी साफ़ सुथरा, बड़ा अच्छा एक सामान्य जीवन होता था। लेकिन अब देखो परिस्थिति ने कैसी बाजी पलटी हुई थी उसके जीवन में, बड़ी ख़राब स्थिति से गुजर रहा था वो, और ऐसे विचार तक आने लगे थे कि चोरी करूँगा, जेल जाऊँगा, और वहाँ जाके सर्दी से बचूँगा, जेल में खाने पीने को मिलेगा, ऐसे विचार उसके बन गए थे। तो पहले कभी अच्छा जीवन भी रहा था उसका, और आज जब वो ऐसा उल्टा पुल्टा भी सोच रहा था, तो उल्टा पुल्टा भी नहीं मिल रहा था उसको। अच्छा तो मिलना कहाँ से था, उल्टा ही नहीं मिल रहा था। देयर वॉज सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, अब उसकी सोल में, उसकी आत्मा में एक अचानक और एक गजब का, एक शानदार परिवर्तन आया, एक वंडरफुल चेंज आया, बड़ा ही गजब का भयंकर परिवर्तन आ गया उसके सोच में, अब उसकी आत्मा में। ही सा विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, उसने बीमारी वाले डर से ये सब देखा, यानी डरे डरे सा, निराश सा, मायूस सा, ऐसी स्थिति में उसने देखा हाउ ही हैड फॉलन, कि वो कैसे गिर पड़ा था, यानी वो कहाँ से कहाँ आ गया था। उसका जीवन पहले कितना अच्छा था, और अब वो कहाँ से कहाँ गिर पड़ा था अपने जीवन में। उसने बड़े ही बीमारीपूर्ण डर के साथ ये सब देखा या महसूस किया। उसको सब कुछ याद आ गया, अब पुरानी बातें, कि पहले वो कितना अच्छा था और अब क्या से क्या हो गया था। ही सा हिज वर्थलेस डेज, उसने अपने बेकार, फिजूल, निरर्थक दिनों को देखा। हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, उसकी गलत इच्छाओं को देखा।
हिज डेड होप्स, उसकी मरी हुई आशाओं को देखा। सब महसूस कर रहा है वो कि मेरी आशाएं कितनी मर चुकी हैं, मेरी इच्छाएं कितनी गलत किस्म की हैं और मेरे दिन कितने फिजूल में जा रहे हैं, बेकार हो चुका हूँ मैं। द लोस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और अपने मन की, माइंड यानी मन, अपने मन की खोई हुई शक्ति को भी उसने महसूस किया। यानी एक दृश्य ने अपने पुराने घर को, चाइल्डहुड जो उसका होम था उसको देख करके और स्वीट म्यूज़िक को सुन करके, जिसको कि राइटर ने एंथम बोला है, वो जो स्वीट म्यूज़िक है उसी को उसने एंथम बोला है, तभी इसका नाम रखा है। शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या रखा है उसने? द कोप एंड द एंथम। पुलिस वाला और वो कोई स्वीट म्यूज़िक, जिसकी वजह से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो अब पहले जैसा नहीं रहता। अब वो सोचता है कि मैं जो है ना अब ये चोरी उचक्की वाले, जेल जाने वाले काम जो है छोड़ दूंगा और सही रास्ते पर चल पड़ूंगा। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, और अब क्या होता है? इन अ मोमेंट, एक क्षण में, हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, उसके दिल ने जवाब दिया दिस चेंज, इस परिवर्तन को लेकर के, इन हिज सोल, उसके जो आत्मा में आया था, उसके आत्मा में जो परिवर्तन हुआ था उसके दिल ने भी जवाब दे दिया। अब ये कन्फर्म हो गया उसको कि भी हाँ, मुझे जो है ना अब ढंग से जीना चाहिए। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, उसने निश्चय कर लिया कि वह लड़ेगा टू चेंज हिज लाइफ, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वह अपने आप को, स्वयं को, हिमसेल्फ यानी स्वयं को ऊपर की ओर खींचेगा, यानी जीवन में जो है ना मेहनत करेगा। आउट ऑफ द मड, कीचड़ से, जो कीचड़ में वो पड़ा हुआ था उससे अपने आप को ऊपर उठाएगा, ऐसा उसने सोचा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और वो दोबारा से स्वयं को जो है एक आदमी बनाएगा, स्वयं एक अच्छा व्यक्ति वो बन करके दिखाएगा, ऐसा उसने निश्चय किया। ये वो घर है, देख रहा है, और उस जगह से जो है ना वो ये म्यूज़िक आ रहा है, उसको दिखाया गया है। अपने बचपन वाले घर को वो देखता है। देयर वॉज टाइम, अब समय आ गया था। ही वॉज यंग इनफ, और वो काफ़ी युवा था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ, वह अपने जीवन में वही पुराने उद्देश्य को ढूंढ लेगा, पर्पज यानी उद्देश्य, एंड फॉलो इट, और इसका पीछा करेगा, यानी जो उसका खोया हुआ उद्देश्य था जीवन का वो उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज्ड हिम, उस स्वीट म्यूज़िक ने उसको बदल दिया था, उसका हृदय परिवर्तन कर दिया था। टमोरो ही वुड फाइंड वर्क, कल वो कोई काम ढूंढेगा। ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक बार एक आदमी ने उसको एक जॉब ऑफर की थी, जॉब की जो है पेशकश की थी एक बार किसी आदमी ने उसको। ही वुड फाइंड दैट मैन टमोरो, और कल वह उस आदमी को ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई तो होगा वो जो उसको काम देगा। ही वुड, वो होगा कोई ना कोई तो बनेगा जो उसको काम देगा। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोपी ने अपनी बाजू के ऊपर किसी हाथ को महसूस किया। सोपी ने अपनी बाजू पर किसी हाथ को महसूस किया। देख सकते हैं आप किसका हाथ है ये। He looked quickly around into the broad face of a cop, उसने फटाफट देखा अराउंड, चारों ओर या पीछे मुड़ के, इंटू द ब्रॉड फेस, चौड़े चेहरे की तरफ, ऑफ ए कॉप, जो कि एक पुलिस वाले का था। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर, तुम यहाँ पर लटक करके क्या कर रहे हो? हैंग होता है लटकना, हैंग अराउंड का क्या मतलब है? बिना मतलब के घूमना, बेकार में ही घूमना इधर उधर, जैसे कि कोई चोर उचक्के करते हैं। तो वहाँ तुम यहाँ पर जो है ना हैंग अराउंड क्यों कर रहे हो? यहाँ बेकार में, फिजूल में यहाँ पर जो है ना क्यों घूम रहे हो बेकार में? क्या पर्पज़ है तुम्हारा यहाँ? क्या काम है तेरा यहाँ? आज तक को पुलिस वाले ने पूछा। नथिंग, कुछ भी नहीं है, सेड सोपी ने कहा। यू थिंक आई बिलीव दैट, तुम्हें लगता है कि मैं मान लूँगा तुम्हारी बात? सेड द कोप ने कहा, पुलिस वाले ने कहा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, सोपी बिगैन टू आर्ग्यू, अपनी नई ताकत को पाए हुए या नए उत्साह से भरे हुए सोपी बिगैन टू आर्ग्यू, सोपी जो है ना आर्ग्यूमेंट करने लग गया। अब आर्ग्यूमेंट करने लग गया, तर्क वितर्क करने लग गया पुलिस वाले से कि भाई मैं तो ऐसे ही यहाँ पे आया हुआ था, यहाँ ऐसे ही घूम रहा था और मेरा कोई यहाँ पे चोरी वगैरह करने का इरादा थोड़ा ना है। आर्ग्यूमेंट करने लग गया पुलिस वाले से, और जितना पुलिस वालों से आप आर्ग्यूमेंट करोगे उतना ही वो आपको
आपके ऊपर शक करेंगे। लेकिन पहले वो क्या कहा करता था, मेरे को पकड़ लो, मेरे को पकड़ लो, मैंने ये शीशा तोड़ा है, मैंने ये जो ना फरी में खाना खाया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं ही चिल्ला रहा हूँ, पकड़ लो मेरे को, पकड़ लो जा। और उससे जो छत्ते वाले से भी कहा था, जा पुलिस वाले को बुला ला। और पुलिस वालों से भी जहाँ पे भी मिलता था, पकड़ लो मेरे को, पकड़ लो। लेकिन वो कोई पकड़ता नहीं था, क्योंकि कोई मानता ही नहीं था। पुलिस वाले को लगता था कि भी जो कोई चोर उचक्का, कोई इस टाइप का प्राणी होगा, कोई इस तरह का व्यक्ति होगा जो एंटी सोशल होगा, वो तो भाग जाएगा वहाँ से जुल्म करने के बाद। वो यहाँ पे रह करके ये थोड़ा ना कहेगा मेरे को पकड़ लो, मेरे को पकड़ लो। लेकिन ये अब जो है ना, ये अपने आप को पकड़वाना नहीं चाहता था। अब क्या सोचता था ये, कि मैं अच्छा जीवन जीऊँगा, नए उत्साह से, जीवन में नए उत्साह से भर गया था वो सोचता था कि कल से जो है ना कोई नौकरी ढूंढूंगा और काम करना शुरू करूंगा। लेकिन अब पुलिस वाला उसको जो है ना शक की निगाह से देख रहा था, और ऊपर से इसने आर्ग्यूमेंट भी करना शुरू कर दिया, और पुलिस वाले का शक और ज़्यादा बढ़ता गया, गहराता गया। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप। और आपको पता है कि न्यूयॉर्क के किसी पुलिस वाले से बहसबाजी करना, आर्ग्यूमेंट करना, उसे तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना अच्छी बात नहीं है, बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। जितना आर्ग्यूमेंट करोगे उतना आपके ऊपर शक करता जाएगा वो। कम अलोंग, चलो मेरे साथ, सेड द कॉप। कॉप ने कहा 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड। ब्लैकवेल आइलैंड के ऊपर 3 महीने की जेल मुकर्रर कर दी गई। सेड द जज, जज ने कहा, जज ने मुकर्रर कर दी, जज ने घोषणा कर दी, ये 3 महीने की जेल काटनी है तेरे को ब्लैकवेल आइलैंड पे। टू सोपी, सोपी को नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह पुलिस वाला उसको जो है जज के सामने पेश करता है। जज उसको क्या सज़ा देता है, 3 महीने। अभी चोरी करेगा, रात को घरों के आसपास घूमेगा, यानी जज को क्या लग रहा था, पुलिस वालों को भी और जज को भी, कि भी जो है ना रात को इधर उधर घूमते हुए प्लान बनाता फिरता है कि भाई घर में इसमें कैसे घुसा जाए और चोरी की जाए। कोई चोर समझ के उन्होंने उसको 3 महीने की सज़ा सुना डाली, और जो सज़ा वो चाहता था वही सज़ा उसको मिली, 3 महीने की जेल ब्लैकवेल आइलैंड के ऊपर। लेकिन फ़र्क क्या था, अब वो उस सज़ा को लेना ही नहीं चाहता था, अब वो कुछ बढ़िया सा काम करना चाहता था। लेकिन जब वो चाहता था कि मैं जो है ना ब्लैकवेल आइलैंड पे जेल में जाऊं, तब तो पुलिस वाले उसको पकड़ नहीं रहे थे। और अब जो उसने मन बनाया था कोई काम करने का, अच्छा आदमी बनने का, तब जो है पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं और जज भी उसको सज़ा सुना देता है। यही उसके जीवन की क्या थी, विडंबना, आयरनी थी। यानी जैसा वो चाहता था वैसा हुआ ही नहीं कभी भी। जब जो चाहता था तब नहीं हुआ, जब जो नहीं चाहता था तब वो हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। चाहता है तो होता नहीं, और नहीं चाहता है तो हो जाता है। ऐसा कभी हमारे जीवन में भी होता रहता है। तो आपके जीवन में भी ऐसी कोई आयरॉनिकल सिचुएशन आई हो तो आप अवश्य बताएं कमेंट करके। और ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में भी अवश्य बताएं। थैंक यू वेरी मच।